Assalamualaikum. What's up, everyone? This is me, Rabah. So, friends, who doesn't love to watch horror, suspenseful, and thrilling movies? भाई मेरा फेवरेट जॉनर तो हॉरर थ्रिलर्स ही है. In my last video, I told you about 5 horror movies which are beyond amazing. So today I am back with the part 2 of the previous video. In this video, I'll be sharing 5 zabardast magar underrated movies again. So go grab your cup of coffee or tea and let's ride this roller coaster with me. So the first movie that I'm going to talk about is The Autopsy of Jane Doe, which was released in 2016. And friends, this is one of the creepiest movie I've ever watched in my life. This kept me traumatized for days. ट्रस्ट मी. कहानी है एक ऑटोप्सी की जो एक जेन डो पर परफॉर्म होने वाली है. जिस फीमेल बॉडी की कोई शनाख्त नहीं होती उसे जेन डो कहा जाता है. सिमिलरली जिस मेल बॉडी की कोई शनाख्त नहीं होती उसे जॉन डो कहा जाता है. तो इस जेन डो को ऑटोप्सी के लिए एक मॉक लाया जाता है जिसके ओनर एक फादर और सन है और जिनके लिए इस तरह की ऑटोप्सी करना रोज़ का काम है. वेट अ मिनट, मगर ये जेन डो कोई मामूली डेड बॉडी नहीं है. जैसे जैसे इसकी ऑटोप्सी स्टार्ट होती है पूरी तरह चौंका देने वाले इवेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं. जैसे कि इसकी इनर स्किन पर कुछ अजीब किस्म के सिंबल्स कार्व हुए होते हैं. इसके स्टमक में खुद इसका ही टूथ एक कपड़े में रैप हुआ मिलता है. इनफैक्ट एक टाइम तो ऐसा आता है जब मॉर्ग में मौजूद सारी कॉप्स उठ के खड़ी हो जाती हैं और मॉर्ग में घूमना शुरू कर देती हैं. कैन यू इमेजिन दैट? अब इससे आगे की स्टोरी के लिए यू हैव टू वॉच द मूवी. विद IMDb 6.8 रेटिंग, दिस मूवी इज़ ऑन नंबर 5. नंबर 2 पर हम बात करेंगे लास्ट शिफ्ट की. दोस्तों, अगर ये मूवी नहीं देखी तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया. इट इज़ सच एन अमेजिंग मूवी विद अ ग्रेट ट्विस्ट एंड प्लॉट. 2014 में रिलीज़ की गई इस मूवी की कहानी है लॉरेन के बारे में जिसने रिसेंटली पुलिस फोर्स ज्वाइन की है. उसको एक रात नाइट शिफ्ट देनी पड़ जाती है कैसे पुलिस स्टेशन में जो परमानेंटली क्लोज हो रहा है और अल्टीमेटली वो रात उस पुलिस स्टेशन की लास्ट शिफ्ट होती है. और मज़े की बात यह है कि लॉरेन के साथ ड्यूटी देने वाला कोई नहीं होता. वो आखिरी शिफ्ट उसने अकेले ही बितानी है. ड्यूटी असाइन करने वाला ऑफिसर बता देता है कि जब तक हजमत की टीम आकर उन सब एविडेंसेस को ना ले जाए जिनको डिस्पोज करना ज़रा मुश्किल होता है तब तक वो शिफ्ट ऑफ नहीं कर सकती. यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन की प्रेमिसेस को भी नहीं छोड़ सकती. सब कुछ ठीक जा रहा होता है कि अचानक लॉरेन को एक लड़की की कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं जिसका कहना यह है कि उसे किसी कल्ट ने किडनैप कर लिया है. इंक्वायरी करने पर मालूम होता है कि सारी इनकमिंग कॉल्स को न्यू पुलिस स्टेशन की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया गया है और कोई चांस ही नहीं है कि लॉरेन के पास कोई कॉल आए, मगर कॉल्स आती रहती हैं. फिर स्कैरी वाक़यात का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है. उस पुलिस स्टेशन में शैतान को मानने वाले एक कल्ट को लास्ट ईयर लाया गया होता है जो वहाँ पे मास सुसाइड कर लेते हैं. उसके बाद पुलिस स्टेशन में जो हो रहा होता है वो उन्हीं की वजह से हो रहा होता है. शायद यही वजह रही होगी उसको परमानेंटली क्लोज करने की. खैर दोस्तों, ये मूवी ना सिर्फ स्केरी है बल्कि इसका एंड भी काफ़ी अलग है. ये मूवी देखने के बाद 2 दिन तक मेरे दिमाग में चकराती रही थी. दिस मूवी इज रेटेड 5.8 on IMDb and I'm sure it will keep you haunted. So the next movie in line is Pet Sematary. This was released in 2019 and it's a masterpiece. This movie is based on Pet Sematary novel by Stephen King, who is also the writer of It, The Shining and many more horror movies. कहानी है डॉक्टर लुइस की जो अपनी फैमिली के साथ अपने घर को रिलक्टेंटली छोड़कर एक टाउन में शिफ्ट हो जाते हैं. उनके घर के बैक साइड पर एक पेट एनिमल्स की सेमेट्री होती है. वहाँ आने के कुछ टाइम के बाद उनका पेट जो कि एक मेल कैट है मर जाता है. उनका नेबर जो लुइस की बेटी को बहुत अडोर करता है उस बिल्ले को लेकर पेट सेमेट्री के आगे एक बेरियल ग्राउंड में दफन कर देता है. एंड गेस व्हाट, नेक्स्ट मॉर्निंग वो बिल्ला वापस आ जाता है मगर बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली बिहेव करना शुरू कर देता है एज इफ इट वॉजंट इटसेल्फ. उसके बाद कहानी अपना टर्निंग पॉइंट तब लेती है जब लुइस की बेटी एक रोड एक्सीडेंट में अचानक मर जाती है. ये कहानी एक बाप बेटी की मोहब्बत को भी डिफाइन करती है कि बच्चों के लिए किस हद तक जा सकता है. कहानी का क्लाइमैक्स नहीं बताऊंगी मगर इट्स वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवीज विद अ ग्रेट प्लॉट. विद IMDb रेटिंग 5.7, दिस मूवी इज हिटिंग नंबर 3. So the next movie is Lights Out. This movie is produced by James Wan, who has produced and directed the most famous horror movies. कहानी की शुरुआत होती है पॉल से जिसको उसी के ऑफिस में कोई डिमोनिक एंटिटी मार देती है. पॉल और सोफी का बेटा मार्टिन इस हादसे के बाद स्लीपिंग डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है. अक्सर वो अपनी माँ सोफी को किसी ना नजर आने वाली चीज़ से बातें करते हुए देखता है मगर जब वो उनसे पूछता है तो वो कोई जवाब नहीं दे पाती. अंधेरे में वही चीज़ मार्टिन के ऊपर अटैक भी करती है. मार्टिन की हाफ सिस्टर रिबेका को स्कूल से कॉल आता है और इन्फॉर्म किया जाता है. वो मार्टिन को फोर्स करके अपने साथ अपने घर ले आती है मगर घर में अंधेरा जब भी होता है मार्टिन और रिबेका के
ऊपर कोई चीज़ हमला कर देती है और जो बस अंधेरे में ही बाहर आती है। जो चीज़ इनके ऊपर अटैक करती है उसकी हिस्ट्री रेबेका और मार्टिन की माँ से जुड़ी है, जो कि बहुत सी चीज़ें छुपा रही है। मूवी की विजुअलाइजेशन कमाल की है और कहीं भी स्टोरी अपना इंटरेस्ट लूज नहीं करेगी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.3 है और ये मूवी नंबर 2 पर है। नंबर 1 पर हमारे पास है 1408। कहानी है माइक की, जो एक सुपर नेचुरल स्टोरी राइटर है और अपनी बेटी के मरने के बाद अपनी वाइफ से सेपरेट हो चुका है। उसको एक पोस्ट कार्ड रिसीव होता है जिस पर डॉल्फिन होटल का एड्रेस होता है और एक मैसेज होता है कि डोंट एंटर इन रूम नंबर 1408। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ का मैनेजर इनको बाज रखने की बहुत कोशिश करता है कि उस कमरे में जो भी गया उसने अल्टीमेटली सुसाइड ही कर ली और बहुत टाइम से वो कमरा खाली पड़ा है, मगर माइक के आगे वो मजबूर हो जाता है। खैर माइक रूम में आता है, डोर लॉक कर लेता है और बस फिर शुरू होता है क्रीप शो। सबसे पहले माइक को उस रूम में मरने वाले लोग नजर आना शुरू हो जाते हैं। माइक को एक क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने सुसाइड ही कर ली। अब ये क्यूरियोसिटी तो आपको भी होगी, मगर ये आप मूवी देखने के बाद ही जान पाओगे। आखिर में माइक पूरी कोशिश कर लेता है मगर रूम से बाहर ही नहीं आ पाता। उसके साथ ऐसा क्या हुआ होता है और सबसे अहम क्वेश्चन ये है कि क्या माइक जिंदा बाहर आ पाता है या वो भी सुसाइड कर लेता है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.8 है, तो टेक्निकली अंडररेटेड तो नहीं है मगर बहुत ज़्यादा फेमस भी नहीं है। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आप लोगों को आज की वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू एंटरटेन यू पीपल एंड टेल यू अबाउट सम ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवीज इन द हिस्ट्री। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो और भी स्पेशल होने वाली है। देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड हिट द बेल आइकन। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।